स्टूडेंट्स कुछ क्वेरी तो नहीं आप लोगों की? किसी क्वेश्चन में ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम हो या कुछ के मैप या बूलियन अलजेब्रा यूनिट 4 में से कुछ आप लोगों के पास डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिए। एंड आप लोगों ने इस बार ट्यूटोरियल 3 एंड ट्यूटोरियल 4 जो सबमिट किया है उसमें सभी बच्चों ने एक दूसरे का ट्यूटोरियल सबमिट कर दिया है, तो उन लोगों को हम मार्क्स उनके ज़ीरो कंसीडर करके तब भेजेंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। एहसान, शीट क्वेश्चन 14B। ये तो 6 वेरिएबल का के मैप है, ये तो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है क्लास में। आपने क्लास नहीं की थी क्या ऐसा? क्योंकि हमने पूरा प्रोसीजर इसका 14B का बता दिया था। ये 6 वेरिएबल के मैप है और ये सॉल्व है जो हमने आप लोगों से नोट्स शेयर किए उसमें। तो उसमें से सोल्यूशन देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पॉइंट पर समझने में तो हम आपको बता देंगे, बट पूरा फिर से सॉल्व करा पाना क्लास में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 4 के मैप जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। अनम्यूट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नंबरिंग में दिक्कत आ रही है। सर ये क्वेश्चन ट्यूटोरियल लेक्चर में है मतलब? ओके सर। लेक्चर में भी है, प्लस ये देखिए आपको सोल्यूशन शो भी कर रहे हैं, ये है। अब इसमें आपको दिक्कत कहाँ पर है वो बताइए, तो वो पार्ट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा बना करके मतलब बोर्ड पे बताना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना कि हर बार हम के मैप बना करके बता पाए। बिकॉज इसको अगर हम डिजाइन करने लगेंगे तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा हमें। आप ये बताइए कौन से मतलब क्या चीज में दिक्कत हो रही है? सर वो नंबरिंग में इसकी। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 वाली नंबरिंग है। यस सर। हाँ। हाँ, तो ये नंबरिंग हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी के मैप बनाएंगे नंबरिंग हम आपको बोर्ड पे बता देते हैं। हमारे पास में जैसे 4 के मैप हैं। एक,
नंबरिंग आपको अगर 4 वेरिएबल की आ गई है तो आप लोग बाकी 5 की भी नंबरिंग इजीली कर लेंगे, 6 की भी नंबरिंग इजीली कर लेंगे, बट एक बार 4 वेरिएबल की नंबरिंग समझने की जरूरत है। तो अगर 6 वेरिएबल का है तो हमारे पास वेरिएबल हो जाते हैं ए बी सी डी ई एन एफ। तो हम ये जो 4 वेरिएबल हैं लास्ट के, उनको लिखते हैं सी डी ई और एफ। और जो फर्स्ट 2 वेरिएबल्स हैं यानी ए और बी, इन वेरिएबल्स को हम लिखते हैं इस तरह से कि इसके मैप के लिए लिखेंगे तो ए बार बी बार होगा, इसके लिए ए बार बी, ए बी बार, एंड इसके मैप के लिए ए बी। रेस्ट वेरिएबल्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, सी डी ई एफ, और सेम सी डी ई एफ यहाँ पर भी और यहाँ। अब जो नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग हम लोग सबसे पहले वाले के मैप से स्टार्ट करते हैं, इस वाले के मैप से 0 1 2 3 4। तो पहला वाला तो कर नहीं, तो दूसरे वाले से कर लिया, हाँ दूसरे वाले मैप से। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा तेज बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि ये सब पहला वाला क्यू मैप बना ले, नंबरिंग कर लिया, फिर सेकंड वाले में कैसे स्टार्ट करेंगे? हाँ सेकंड वाले में ही पहले इसकी तो नंबरिंग कर लें, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद में जो सेकंड के मैप होगा, जो नंबरिंग हम करेंगे वो इस के मैप में करेंगे, ए बार बी जिसके साथ लिखेंगे, और 15 के बाद से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16 17 18 यहाँ लिखेंगे, 19 यहाँ लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे। यही पूछना चाह रहे हो ना? यस सर। 19 20 और उसके बाद ये दोनों रोज चेंज हो जाएंगी, 21 22। फिर जैसे यहाँ पर 6 के बाद हम किस कॉलम में गए, इस कॉलम में गए, वैसे यहाँ पर भी 7 के बाद में किस कॉलम पे गए, इस कॉलम पे। वैसे यहाँ पर भी 22 के बाद में 23 हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर 24 25 यहाँ पर, और 26 यहाँ, 27 28 29 एक मिनट, कोई नंबरिंग छूट गई क्या? 20। अच्छा ये 19 दो बार लिख गया है। इनके बाद 20 यहाँ आएगा, 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, 31 के बाद फिर हम इसके मैप में आएंगे जिसमें ए बी बार है। तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे, 32 से स्टार्ट करेंगे, 32, 33, हाथ खराब हो जाएगा। 34, 35 एंड सो ऑन, इसी तरह से कर लेंगे। और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। समीशन m 1, 3, 5। इसको के मैप से सॉल्व करके इसका एक्सप्रेशन बताइए, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कितना आएगा, ये आप लोग सॉल्व करिए। एंड अटेंडेंस उन्हीं को मिलेगी जिन लोगों का आंसर चैट बॉक्स में आएगा। सही आए या गलत आए वो एक अलग चीज है, बट आंसर आना चाहिए।
दो लोगों का आंसर आया, दोनों लोगों का सही है। बाकी लोग और आंसर दीजिए। और सेकंड वाला क्वेश्चन करिए, सेकंड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। उमेंद्र आंसर गलत है। बाकी सबका आंसर ठीक है, उमेंद्र का आंसर गलत आ रहा है। फर्स्ट वाले में तो जो फिलिंग होगी 1, 3 एंड 5। और जो ग्रुपिंग करी जाएगी वो एक ग्रुप आपका ये 2 का बनेगा और दूसरा ग्रुप ये बनेगा। इस तरह से आप लोग इसमें ग्रुपिंग कर लेंगे। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर सबने गलत दिया है। सेकंड वाले का आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया है। जितने लोगों ने भी सॉल्व किया है सबने
ज्यादातर लोगों ने, आई थिंक किसी एक दो लोगों ने दिया है जवाब, ठीक है। ज्यादातर लोगों का तो गलत है सेकंड वाला। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन को, तो हम वन नहीं फिल करते हैं, हम लोग क्या फिल करते हैं, जीरो फिल करते हैं। तो हम यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनमें करस्पॉन्डिंग जीरो फिल करेंगे, जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो। और अब इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सेकंड वाले में ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया। सर ए प्लस ए बी प्लस सर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी सर आ रहा है। आंसर अभी सॉल्व करके देखते हैं तो बताते हैं आपको क्या आ रहा है। क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो पीओएस वाले एक्सप्रेशंस के फॉर्म में आएगा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सम, इस तरह के टर्म्स आएंगे। फर्स्ट वाले में सम ऑफ प्रोडक्ट में टर्म्स आ रहे थे, सेकंड वाले में प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में टर्म्स। तो सर फर्स्ट वाले का सर आंसर ये कितना आ रहा है सर? हाँ, फर्स्ट सर ये वाले कितना आ का रहा है? आंसर है वो ए बार सी प्लस बी बार सी आएगा। दो ही तो ग्रुप्स बनेंगे उसमें। इसमें हमारे पास में जो ग्रुप्स बनेंगे, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, और एक ग्रुप इस जीरो का भी इस तरह से। इसमें जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या करेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, ए बार नीचे लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर रिवर्स मैनर में लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में होगा बी प्लस सी, यहाँ पर होगा बी प्लस सी बार, यहाँ पर होगा बी बार प्लस सी बार, और यहाँ पर होगा बी बार प्लस सी। अब हम वेरिएबल्स लिखेंगे। जैसे अगर इस फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें, सर सर हाँ जी, फर्स्ट कॉलम में बी बार प्लस सी बार होता है ना सर, पीओएस है तो 0 0 बार होता है। क्या कह रहे हैं, फिर से कहिए। सर फर्स्ट कॉलम में हम्म, बी प्लस सी जो आपने लिखा है वो बी बार प्लस सी बार होगा ना सर। फर्स्ट नहीं, तो 0 0 कॉलम है और पीओएस में यूएस डाल में रिवर्स में लिखते हैं। सर कॉम्प्लीमेंट को सर वन में लिखते हैं ना सर? हाँ, कॉम्प्लीमेंट को वन में लिखते हैं और जीरो में नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, पीओएस और एसओपी में यही डिफरेंस है, इसके जो भी एक्सप्रेशंस लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का जो टर्म आएगा वो आएगा बी प्लस सी। ऐसे ही अगर हम इस सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो इस सेकंड ग्रुप में हॉरिजॉन्टल से हमें ए मिलेगा, प्लस जब हम वर्टिकल कॉलम्स देखेंगे यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो यहाँ से हमें मिलेगा बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा सेकंड टर्म। ऐसे ही जब हम थर्ड टर्म की बात करेंगे, यानी ये जो ये वाला ग्रुप बना हुआ है, तो इसमें हमें मिलेगा ए और प्लस में साथ में मिलेगा फर्स्ट और लास्ट कॉलम से सी। तो ये तीन टर्म्स आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए।
अब देखिए किसी को डाउट हो तो बताइए। कुछ लोगों ने सेकंड का आंसर बहुत सही दिया हुआ है। पीयूष ने आंसर दिया था, करेक्ट आंसर दिया। ऐसे ही जयदयाल ने भी आंसर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है, सही आंसर दिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मतलब कुछ लोगों ने तो प्रैक्टिस किया है, सॉल्व किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है गड़बड़ किया है। नंदिनी, आपने केवल यही मिस्टेक करी है कि जैसे एसओपी में लिखते हैं वैसे ही आपने पीओएस में लिख दिया, अदरवाइज आंसर आपका भी सही है। बट इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी हम पीओएस में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल्स लिखने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा और रिप्रेजेंटेशन हम लोग जीरो से करेंगे। अदरवाइज आप लोगों को ग्रुप्स फॉर्म करना आता है। उमेंद्र, आंसर ठीक है, बट जब कॉपी पे लिखेंगे तो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे आप लोग। इसका आंसर जी जब सर, जी सर। हाँ, जब लिखेंगे आंसर तो इसको ब्रैकेट्स में ही इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने लिख रखा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन किया है। आप जब आंसर लिखेंगे तो इसी तरह से a+b, उसके बाद डॉट लगाएंगे, b+c, और फिर लास्ट टर्म जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा a+c। तो जल्दी जल्दी में लिख गया है हमने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा दिक्कत यही है कि हमें भी समय ज़्यादा लग रहा है और आप लोगों को भी समय भी ज़्यादा लगता है, प्लस कुछ चीज़ें टाइप करने में इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। और एक चीज़ जान के अच्छा लगा कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को 3 वेरिएबल में ही सॉल्व किया है, किसी ने ऐसा नहीं किया है कि 4 वेरिएबल में सॉल्व करने की कोशिश की हो, क्योंकि कभी कभी लोग 4 वेरिएबल से यूज टू हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। तो आप लोग सबसे पहला काम यही है, अगर वेरिएबल्स नहीं लिखे हैं कि कितने वेरिएबल का है, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हमें यही करना है कि इसको कितने मिनिमम वेरिएबल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये सभी क्वेश्चंस जो है, इन सभी क्वेश्चंस में 3 वेरिएबल से ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें 4 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2 वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और देते हैं, 5 वेरिएबल का देते हैं, उसको सॉल्व करिएगा। एक एक्सप्रेशन गिवन है y इक्वल्स टू पाई m, और इसके साथ ब्रैकेट में जो वेरिएबल्स दिए हैं 0, 2, 4, 7, 8, 10, 8, 10, 12, 16, 18, 12, 16, 18, 23,
ये क्वेश्चन दिया है, ये 5 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर 5 वेरिएबल का के मैप है तो इट मीन 0 से लेकर के 31 तक के नंबर्स होंगे, और अगर 31 से ज्यादा हो गया तो फिर वो 6 वेरिएबल हो जाएगा। तो इसमें 28 तक ही नंबर्स हैं, तो इट मीन्स ये 5 वेरिएबल से सॉल्व होगा। और 5 वेरिएबल के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 के मैप्स ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक के मैप ड्रॉ करेंगे हम लोग किसके लिए, ए बार के लिए, और दूसरा के मैप ड्रॉ करेंगे ए के लिए। 2 4 वेरिएबल के मैप्स ड्रॉ होंगे। इसका सोल्यूशन आप लोग हमें बताइए क्या आएगा। अटेंडेंस भी चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड में करिए, टाइम नहीं है ज्यादा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग जो है कैलकुलेट करके फिर हमसे पूछेगा, हम आप लोगों को बताएंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आंसर आप लोग के मैप का फोटो खींच के, तो हम आप लोगों को बता देंगे आंसर सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि ओके क्लास का सर, ओके टाइम एंड हो रहा है। हाँ हर्ष, क्या कह रहे हैं? सर, कर देंगे सर, अभी सर थोड़ी देर में। ओके, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है ना, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। सर नोट कर लिया।